सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। वेद विज्ञान आलोक की इस प्रथम कक्षा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम कुछ निर्देश। यदि आप बैठे हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो जो पैर ज़मीन को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उन्हें समानांतर रखकर उस स्पर्श को महसूस करते रहेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। तंत्रिका तंत्र में होने वाले स्पंदनों को महसूस करते रहेंगे। यदि किसी आसन में पालथी मारकर बैठे हैं तो भी यही स्थिति होगी। तंत्रिका तंत्र के स्पंदन महसूस करेंगे। रीढ़ सीधी होगी और जहाँ हमारा पैर स्पर्श कर रहा है वह एहसास सदा बना रहेगा। इस कक्षा को चेतन मस्तिष्क के साथ साथ अवचेतन मस्तिष्क और अतिचेतन मस्तिष्क दोनों के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। सांसों पर पूरा ध्यान होगा। कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करनी हो तो बंद कर सकते हैं, या खुली रखनी हो तो खुली भी रख सकते हैं। लेकिन पहले पूरी तरह अपने शरीर में स्थित हो जाएंगे। शरीर शांत हो रहा है। शरीर शांत हो रहा है। शरीर शांत हो रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधी है। श्वास शांत हो रही है। श्वास शांत हो रही है। श्वास शांत हो रही है। विचार तिरोहित हो रहे हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं। हम अपनी चेतना में स्थित हैं। इस पूरी कक्षा में हम चेतन मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा जोर डालकर नहीं सुनेंगे। हम इसी अवस्था में होंगे, शांत, श्वास प्रश्वास के साथ एक और ग्रहणशील। जिस प्रकार ऋषियों ने जब वेद मंत्रों को देखा उस समय वो ऐसी ही गहरी अवस्था में थे। आज का विज्ञान सांसों की रिदम और ईईजी के माध्यम से इसे संसूचित करता है और इसे अल्फ़ा स्टेट कहता है। रूस में हिप्नोपीडिया पर प्रयोग चल रहे हैं दिमाग की ग्रहणशीलता को बढ़ाने के लिए। यह अवस्था बनी रहेगी। अब हम इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सांसें शांत बनी रहें। अटेंशन नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। शांति से बातों को चेतना के गहन स्तर तक जाने देंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी है। इस प्रथम कक्षा में हम एक पूरा दृश्य निर्मित करने वाले हैं कि ये कोर्स कैसा होगा।
ये पाठ्यक्रम कैसा होगा। सर्वप्रथम उद्देश्य वेद विज्ञान आलोक नामक ग्रंथ कैसे अस्तित्व में आया, ईश्वर का विज्ञानमय स्वरूप, उसकी सृष्टि रचना का क्रम, कण से लेके सूर्य आदि लोकों तक और गैलेक्सी ब्रह्मांड तक की रचना किस प्रकार हुई, इसे व्यक्त करने के लिए यह ग्रंथ आचार्य श्री के द्वारा भाष्य किया गया ऐतेय ब्राह्मण ग्रंथ का, जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सांसें शांत हैं। इस पाठ्यक्रम में ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के 40 अध्याय हैं, जिन्हें पंचिकाओं में विभक्त किया है। 5-5 अध्यायों की एक पंचिका, कुल मिलाकर 8 पंचिकाएं, यानी कि 40 अध्याय। इन 40 अध्यायों के अंदर एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, कण, तरंग, सृष्टि निर्माण, विभिन्न बल, उनकी कार्य प्रणाली, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर के समान एनर्जी और पदार्थ से लेकर सृष्टि विज्ञान की पूरी क्रिया विज्ञान छुपा हुआ है। लेकिन इन अध्यायों पर आने के पहले, जैसे कि केमिस्ट्री को सीखने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए हम सर्वप्रथम IUPAC नॉमेनक्लेचर पर आते हैं, या केमिस्ट्री के किसी फॉर्मूला को जानने के लिए सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त तालिका पर आते हैं। उसी प्रकार इतने गूढ़ विज्ञान को जानने के पहले जो फंडामेंटल पार्टिकल, लॉज, नियम इत्यादि और इसकी जो शब्दावली है उसे पकड़ना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए पूर्व पीठिका अलग से तैयार की गई, जिसमें 10 अध्याय हैं। 7वां अध्याय पूरी तरह से इस सृष्टि विज्ञान में उसे समझने के लिए प्रयुक्त जो भी बेसिक कॉज, बेसिक मटेरियल, उसकी शब्दावली, उससे संबंधित जो भी ज्ञान हो सकता है वो है। लेकिन उस अध्याय तक पहुंचने के पहले हमें एक पात्रता की आवश्यकता होती है। जब तक हमारा शरीर उतनी ही गहन अवस्था में ना आ जाए जितना कि वो ऋषि थे, तब तक इतने विस्तारित ज्ञान को हम एक साथ अपने मस्तिष्क में नहीं रख सकते हैं। तो इस पूर्व पीठिका से इस पाठ्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में वेद विज्ञान आलोक के खंडों और उनके विषय क्रम के साथ साथ जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, परिचय वैदिक भौतिकी के द्वारा उन परिभाषाओं को जो हमें समझने में कठिनाई हो सकती है, हम बीच बीच में समझते चले जाएंगे। यदि आधुनिक विज्ञान की कोई बात हमें समझनी होगी, उसे उसी तरह से इस ढंग से समझेंगे कि वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संतुलन कायम रहेगा। इसके साथ साथ वीडियो के अंत में 5 मिनट रणनीति के होंगे और मस्तिष्क को प्रखर करने वाली विभिन्न तकनीक को सीखने वाले होंगे।
अब हम इन पूर्व पीठिका में आए हुए 10 अध्याय का क्रम क्या है और हम उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। इन 10 अध्यायों में सबसे प्रथम है, 10 अध्याय के अलावा सबसे प्रथम है भूमिका। जैसे कि किसी भी बड़ी संस्था को जब हम खोलते हैं तो विजन, मिशन और गोल डिसाइडेड होता है, उसी प्रकार यह ग्रंथ किस उद्देश्य से बनाया गया है, इसमें किस तरह से चलना है, इसका मिशन क्या होगा आगे, इस पूरे विजन को जानने के लिए पहले हम भूमिका से शुरू करेंगे और इसकी प्रेरणा क्या रही, क्यों ये ग्रंथ बना। जब तक हम इस बात को नहीं जान लेंगे और वही प्रेरणा हमारे भीतर से उत्पन्न नहीं होगी, तब तक इसे समझकर भी इसका भरपूर उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। तो भूमिका, इस पर आधारित 6 या 7 वीडियो सर्वप्रथम कल से शुरू होंगे। भूमिका के बाद जो 10 अध्याय हैं, सर्वप्रथम ईश्वर स्तुति प्रार्थना पर एक अध्याय है पहला, जिसमें 12 मंत्रों को चुना हुआ है और 28 श्लोक। ये 12 मंत्र ही क्यों चुने, आगे जाकर हमको समझ में आएगा मंत्रों से कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है और ये मंत्र हमें आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक स्तर पर किस प्रकार प्रभावित करते हैं और किस प्रकार हम इन मंत्रों से भरपूर लाभ ले सकते हैं, इसके अर्थ को जानकर। तो गहनता से पहले हम इन मंत्रों को जानेंगे, फिर वो 28 श्लोक। सृष्टि क्रम के बाद प्रथम बार जब मनुष्य इस सृष्टि में आया, तब से लेके अभी तक सभी महान ऋषि मुनि, राजाओं को और महान पुरुषों को धन्यवाद, वैज्ञानिकों को धन्यवाद, इस 28 श्लोक में है। इस क्रम में हम बड़ी रोचक जानकारी पाएंगे और हम यह भी जानेंगे कि क्यों इस क्रम में ये सृष्टि चली अब तक और आगे हमें क्या करना है और क्यों वो स्मरणीय है। तो ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना का एक अध्याय होगा। दूसरा अध्याय विद्या की व्यापकता और उसकी उपादेयता। हम करियर के पीछे दौड़ रहे हैं, हम क्यों दौड़ रहे हैं, अल्टीमेटली इससे क्या पाएंगे और उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसे जाने बिना KG1 से लेकर कॉलेज तक 15-17 साल हम उद्देश्यहीन होकर भटक लेते हैं। ये अध्याय सबसे पहले, जैसे कि योग शास्त्र बोलता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो यम और नियम के द्वारा जब तक हमारा मन, बुद्धि और हमारा शरीर उस अवस्था में नहीं जाए, उस पात्रता को ना प्राप्त कर ले, किसी विद्या को पाने की पात्रता को, तब तक हम विषय में प्रवेश नहीं कर सकते। हम इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, हम वीडियो सुन सकते हैं, लेकिन ऋषि वाली अवस्था आने के लिए विद्या क्या है और विद्या तक हम कैसे पहुंचेंगे, सही विद्या तक, इसके बारे में ये दूसरा चैप्टर होगा, दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय होगा सृष्टि विज्ञान और उसका महत्व। जब से लेकर सृष्टि बनी तब से लेकर अब तक और आगे आने वाले समय में जब प्रलय काल आएगा तब तक, ये पूरा क्रम जानना क्यों ज़रूरी है एक विद्यार्थी को। इन सब बातों को हम तृतीय अध्याय में देखेंगे। चौथा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, संसार में भाषा एवं ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति। ये अध्याय इसीलिए है, हजारों सालों में हम यही भूल गए
कि इन ऋषियों ने ये कैसे प्राप्त किया, और अब हमने कुछ कुछ जान भी लिया है, तो इस अवस्था में साधना के द्वारा हम कैसे आएं। तो इस क्रम को जानने के साथ साथ जो अभ्यास, जो साधना गुरुजी हमें यहाँ करवा रहे हैं, उन सब चीज़ों को धीरे 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 हम सिर्फ चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ प्रयोग शुरू कर देंगे। तो इन कक्षाओं का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि साधना और ध्यान हमारा साथ साथ चलता रहेगा। फिर से मैं बताना चाहूँगा, रीढ़ की हड्डी यदि सीधी ना हो तो पुनः सीधी करेंगे। शरीर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं, श्वास प्रश्वास का बोध, शांत स्थिति, और इस अवस्था को हमें बनाए रखना है, खास करके हर 24 मिनट में। चौथा अध्याय, इसके बाद पंचम अध्याय, आधुनिक सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान समीक्षा। मॉडर्न फिजिक्स में जो भी हम आज तक सीखे हैं, उन सभी महानतम खोजों को, ब्रह्मांड, कॉस्मोलॉजी, स्ट्रिंग थ्योरी, यूनिवर्स का फॉर्मेशन, बिग बैंग, सभी चीज़ों के बारे में पहले एक बार समीक्षा करेंगे, फिर तुलना करेंगे कि हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए, ताकि हम ऐसी बड़ी खोज, बड़े आविष्कार में प्रवेश कर सकें। और यदि कोई गलत दिशा में जा रहे हैं तो वहीं अपनी दिशा को कैसे ठीक कर लें। तो आधुनिक विज्ञान की पूरी समीक्षा है, और जब ये अध्याय आएगा उस समय जो टर्मिनोलॉजीज़, जो भी चीज़ें इसके लिए आवश्यक होंगी, उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। और यदि पृथक वीडियो बनाना होगा तो पृथक से एक वीडियो बना लेंगे, ताकि हर उम्र का स्टूडेंट, हर उम्र का विद्यार्थी शुरू से ही इस महान ज्ञान को आधुनिक और वैदिक परिप्रेक्ष्य में एक साथ लेकर चल सके। तो इसे हम बड़ी डिटेलिंग में जाएंगे। अब जब आधुनिक विज्ञान की हम समीक्षा कर लेंगे, उसके बाद वैदिक विज्ञान को जानने के लिए ईश्वर तत्व, कॉन्शियस एलिमेंट क्या है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर काफ़ी लंबी चर्चा छठे अध्याय में है। जब तक इसको नहीं जान लेंगे, हमें जो सातवां अध्याय है, हमने कहा वैदिक फिजिक्स वाला, हम थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं कि जल्दी से हम फंडामेंटल लॉज को जानें और रिसर्च शुरू करें, टेक्नोलॉजी बनाना शुरू करें। नहीं हो सकता। जब तक अल्फ़ा स्टेट में नहीं आएंगे और उसके बियॉन्ड जाकर ऋषियों वाली अवस्था में नहीं आएंगे, तब तक सिर्फ तार्किक तरीके से समझने से ये विषय नहीं आने वाला। आचार्य श्री तो वीडियो बना चुके हैं, फिर हम इस कक्षाओं को फिर से क्यों बना कर रहे हैं। इन कक्षाओं के माध्यम से हम एक होकर साधना कर सकेंगे, हमारी मनोस्थिति बन सकेगी और बड़े विराट पैमाने पर बन सकेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये विषय हमारे भीतर आत्मसात हो सकेगा। तो सातवां अध्याय, वैदिक सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान, ईश्वर से लेकर, मनस तत्व से लेकर, पंच तत्व से लेकर, एटम आयन मॉलिक्यूल से लेकर, पिंडों से लेकर ब्रह्मांड के निर्माण तक पूरा क्रम किन तत्वों से बना है, वो सारी बातें इस सातवें अध्याय में हम सीखेंगे। शांत हो जाएंगे। अब तक जो सुना है उसे आत्मसात होने देंगे, क्योंकि सातवां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य श्री के वीडियो तो उपलब्ध हैं, लेकिन एक विशेष मनोदशा चाहिए।
इसे आत्मसात करने के लिए गहन साधना, इन साधना पद्धतियों पर ही हमने बताया है कि जो वीडियो का अंतिम चरण होगा 5 मिनट का, उसमें हम रणनीति तय करेंगे। कैसा तो भोजन होगा, कैसी तो साधना होगी, मंत्रों का क्या इफेक्ट होगा। मॉडर्न साइंस क्या कहता है, ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, पोटेंशियल को पूरा निकालना, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, हिप्नोपीडिया, फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, माइंड मैप्स, पढ़ाई के लिए जो भी टेक्निक्स हो सकती हैं वो सब जानेंगे रणनीति वाले समय में। तो 7वें अध्याय के बाद पहले हम बात करते हैं 8वां अध्याय। 8वां अध्याय है ब्राह्मण ग्रंथों का स्वरूप एवं उनके प्रतिपाद्य विषय। देखिए, इतना जो सृष्टि क्रम निकला है वो सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ से निकल कर आया है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, महर्षि ऐत्रेय महिदास के द्वारा विरचित, जो कि ऋग्वेद का भाष्य है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसे कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं। बार बार कमेंट करके ये पूछा जाता है क्या विमान शास्त्र का भी नॉलेज इनके अंदर है, क्या कोई टेक्नोलॉजी का भी है। अभी सिर्फ एक ही तो ब्राह्मण ग्रंथ का भाष्य हुआ है और इतना बड़ा सृष्टि क्रम हमारे सामने आया है। तो इस ब्राह्मण ग्रंथों के स्वरूप और उनके प्रतिपाद्य विषय को जब हम सीखना शुरू करेंगे और उनका भाष्य कैसे किया गया वो जानेंगे, तो हम भी धीरे 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 फिर ये समझ सकेंगे कि और ब्राह्मण ग्रंथों को कैसे हमें एक्सप्लोर करना है, कैसे उनका भाष्य करना है। ये एक लंबी साधना का परिणाम होगा, लेकिन 8वां अध्याय इसी के बारे में है कि ब्राह्मण ग्रंथों का स्वरूप क्या होता है। 9वां अध्याय वेद का यथार्थ स्वरूप। बहुत से कमेंट्स आते हैं, अभी आचार्य श्री के वीडियो भी शुरू हो गए हैं वेदों के प्रथम मंत्र पर, ज़रूर देखिए जाकर। कुछ लोगों ने उस पर यह भी कमेंट किया कि वेद भी तो किन्हीं देवताओं की स्तुति को लेकर बने हैं, तो वो ईश्वरीय कैसे हो सकते हैं। तो जब भाष्य हुआ तो गलत तरीके से भाष्य हो जाने के कारण ऐसा प्रतीत हुआ। इस 9वें अध्याय में वेद के यथार्थ स्वरूप के बारे में बताया है, तो बहुत से हमारे संशय दूर होंगे इसमें। यदि आवश्यकता होगी तो उन सब टॉपिक्स को हम बीच बीच में भी लाते रहेंगे कि कोई चैप्टर, सेकंड चैप्टर चल रहा है, थर्ड चल रहा है, उसके बीच में यदि आवश्यकता हो रही तो उन विषयों को हम लाते रहेंगे। ये ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमारा होते जाएगा, लेकिन जब वो अध्याय आएगा तो डिटेलिंग में होगा। और 10वां अध्याय है हमारी व्याख्यान शैली और अन्य भाष्यों से तुलना। हम क्यों मान लें कि ये जो ग्रंथ बनकर आया है वेद विज्ञान आलोक, यही सत्य है, और भी लोगों ने भाष्य किया, ये मनगढ़ंत तो नहीं है, हैरी पॉटर की कहानी तो नहीं है कहीं। इसमें तार्किक तरीके से बताया है कि ये व्याख्यान शैली किसी भी विषय में हम जब किसी भी नियम को प्रतिपादित करते हैं तो उसका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे मैथमेटिक्स में कोई थ्योरम डिराइव करनी हो इंडक्शन के थ्रू या किसी भी तरीके से, उसका एक निश्चित क्रम होता है। उसी प्रकार से किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए एक निश्चित क्रम होता है। इसमें उन सब सिद्धांतों के द्वारा तुलना करके प्रतिपादित करके दिखाया है कि यही व्याख्यान शैली क्यों ठीक होनी चाहिए, और किन्हीं ग्रंथों में यदि मिलावट हुई है तो वो कहाँ हुई है और कैसे हुई है, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी। इस तरह से पूर्व पीठिका के हमारे 10 अध्याय होंगे। इन अध्यायों के बारे में तो वो 83 वीडियो जो आचार्य जी बनाए हैं उन्होंने, उसमें भी काफ़ी कुछ आया है, लेकिन ये बहुत खास होगा जब अब जो अध्ययन चलेगा। 2-3 कारणों से, एक तो साधना साथ में चलेगी, रणनीति बनेगी, डाउट्स क्लियर होंगे, टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, उस पर मटेरियल डाला जाएगा, और गूगल फॉर्म बनाकर, क्लासेस बनाकर, एक पूरा स्ट्रक्चर बना के क्रांति का स्वरूप देना है। विशाल पैमाने पर चर्चाएं कैसे हों, स्कूल में जाते हुए भी अलग से समय कैसे निकलेगा, उसकी रणनीति पर चर्चा होंगी। जो व्यक्ति कार्यरत हैं, किसी उद्यम में रहते हैं, बिजनेसमैन हैं या कहीं नौकरी करते हैं, वो कैसे समय निकाल पाएंगे, ये सारी चीज़ों पर भी एक रणनीति बनेगी।
विषय आचार्य श्री के वीडियो के साथ साथ जो एप्लीकेशन पोर्शन है वहाँ हम कैसे ले जा सकते हैं। प्रोग्रामिंग है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स है। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है एमफिल तक, फिर मैंने मैथमेटिकल बायोलॉजी की ओर टर्न किया मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू कॉन्शियसनेस एलिमेंट को जानने के लिए। पीनियल ग्लैंड पर रिसर्च है मेरा, वो 2013 से यही चला आ रहा है, तो आधुनिक रिसर्च से उसको कनेक्ट करना। फिर उपाचार्य महोदय विशाल जी, उनका एस्ट्रोफिज़िक्स पर बहुत अच्छा काम है और ये परिचय वैदिक भौतिकी उन्हीं के द्वारा आई है। उनके विशेष मत को यहाँ लेना और कुल मिला के एक ऐसी टीम का निर्माण करना जो युवाओं को आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान दोनों के द्वारा सिद्धांत के साथ साथ टेक्नोलॉजी की ओर भी बढ़ाए और उनकी पढ़ाई को भी सुदृढ़ कर दे। ऐसा नहीं है कि हम भर्त्सना करते हैं आधुनिक वैदिक भौतिकी की, उनको भी हम कैसे साथ में ले लें और उसमें और प्रखर कैसे हो जाएं। हमने जब रिजल्ट दिए तो 3 बच्चे यूनिवर्सिटी टॉप किए पहले बैच में, माइंड मैप टेक्निक्स और बहुत सारी टेक्निक ब्रेन की लगाकर, वो सब पर भी हम चर्चा करेंगे। इंग्लिश की कक्षाएं कर लेंगे 2-3 1-1 घंटे की क्लास में, तो हमारी पूरी ग्रामर ख़त्म हो जाएगी, तो जिन बच्चों को उसमें दिक्कत आती है वो भी कवर अप हो जाएगा। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के विषय ग्रंथ पर भी काम कर रहे हैं, आधुनिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेकर, कि ऐसी सोच कैसे डेवलप की जाए कि फर्स्ट क्लास से लेके MSc PhD तक का एक ही बुक बन जाए। एक साइंटिस्ट सोचता कैसे है उसे लेते हुए, कि वो एक टॉपिक में बढ़ते CBSE की सारी क्लासेस का विजुअलाइजेशन कर ले और फिर कॉलेज का कर ले, उस पर हमारा काम चल रहा है। तो इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में काम हो रहा है। और कल से भूमिका का जो 7 चैप्टर है, 7 वीडियो बनने हैं, उसमें से हम प्रथम वीडियो से शुरू करेंगे और जो अंत का 5 मिनट होगा उनमें हम रणनीति, अध्यात्म आदि पर चर्चा करके इस क्रांति को लाने की योजना बनाएंगे। तो ये है इस ग्रंथ का स्वरूप। और फिर जब ये पूर्ण पीठिका हो जाएगी तो वो जो 40 अध्याय हैं, तब तक हमारा मनस तैयार हो चुका होगा इस पुस्तक को समझने के लिए। तो फिर जितनी भी डिटेलिंग है उसको हम साथ लेकर चलेंगे। कल भूमिका के प्रथम वीडियो के साथ हम मिलते हैं। वीडियो का शीर्षक होगा भूमिका में वेदों की प्रामाणिकता और हमारी दशा। तो कल हम मिलते हैं इस पुस्तक के प्रथम वीडियो के साथ। आज का वीडियो पाठ्यक्रम के चैप्टर्स और अध्याय के बारे में था। कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। ओम शाम।